दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल के बच्चे इतने परेशान क्यों हैं और ये बुरी आदतें क्यों अपना रहे हैं? दरअसल ये कलयुग का नतीजा है। यहाँ अच्छाई से ज़्यादा बुराई है। ऐसे में लोग अपनी वासना को पूरा करने के लिए गंदे फिल्में या गंदे वीडियो देखते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे वीडियो देखने वालों का क्या होता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो आज के हमारे इस वीडियो को स्किप ना करें। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस कलयुग में लोग गंदी चीजें देखते हैं, गंदी चीजें खाते हैं और गंदी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी मानसिकता भी गंदी होती जा रही है। क्योंकि काम वासना एक बुरी आदत है जो आपके परिवार को भी तबाह कर सकती है। देव, दैत्य या मनुष्य, जिसने भी अपने आप को इस माया से बांधा है, उसने अपना जीवन व्यर्थ कर लिया है। क्योंकि ये एक ऐसी आदत है जिसके आगे इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है और उस दौरान वो केवल गंदा काम करता है और गंदी आदतें विकसित करता है। गंदी वीडियो देखने से व्यक्ति के मन में लोभ, क्रोध और मोह पैदा होता है। इसलिए दिमाग काम के बारे में सोचने की बजाय काम वासना के बारे में सोचता है। और इन लोगों को नासमझ कहना गलत नहीं होगा। ऐसे लोग दिन रात अपना काम भूल जाते हैं और इस समय केवल एक ही चीज के बारे में सोचते हैं। इतना ही नहीं, चाणक्य की नीति में इस बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। विष्णुगुप्त कहते हैं कि काम वासना जैसे संसार में कोई बीमारी, मोह के समान कोई शत्रु, क्रोध की तरह कोई अग्नि और ज्ञान से बड़ी सुख देने वाली कोई और चीज नहीं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति या स्त्री अत्यधिक काम वासना में डूबी होती है वो और कुछ सोच ही नहीं सकती। उसका मस्तिष्क हमेशा विपरीत लिंग के बारे में सोचता रहता है। उनका कहना है कि काम अगर आपके शरीर तक सीमित रहे तो ठीक है, लेकिन जब ये आपके दिमाग में हावी होने लगे तो समझ लीजिए कि आपके विनाश का समय नजदीक है। इस प्रकार के पुरुष या महिला एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं और इसका परिणाम उनके वैवाहिक जीवन पर भी पड़ता है। विष्णुगुप्त ने इस बारे में विस्तार से बताया है कि यदि किसी व्यक्ति को अपने शरीर के किसी अंग को अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए तो वो उसका मस्तिष्क है और कुछ नहीं। चाणक्य नीति के अंदर ही युति ग्रंथ में कामुकता के बारे में बताया गया है। इस ग्रंथ के मुताबिक राजा याति 1000 सालों तक भोग विलास में लिप्त रहे, लेकिन इसके बाद भी उनके प्यास शांति नहीं हुई। जिसके बाद गुरु शुक्राचार्यों ने उनको वृद्धि हो जाने की श्राप दिया। उसके बाद उसने कुछ विद्या के मदद लेकर उनके छोटे पुत्र के जवानी लेकर फिर कई सालों तक काम वासना में डूब गए। फिर उन्हें भी समझ आने लगे कि इनसे उन्हें संतुष्टि नहीं आ रही है और उन्हें खुद से ही घृणा आने लगी। वो उनके पुत्र के जवानी लौटा दिया और खुद वैराग्य धारण कर लिया। अपने जीवन के ये गलतियां से सीख लेकर वो कहते हैं, हम भोग नहीं भोगते बल्कि भोगी हमें भोगते हैं। तब हम नहीं कहते बल्कि हम खुद तप्त हो जाते हैं। कल कभी खत्म नहीं होता, हम खुद ही समाप्त होते हैं और तृष्णा जीर्ण नहीं होती है, हम ही जीर्ण होते हैं। तो दोस्तों, इस उदाहरण से आप भी समझ गए होंगे कि जो लोग गंदे वीडियो देखते हैं और अपने दिमाग में गंदी सोच जमा रखते हैं उनका क्या होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस तरह के वीडियो देखने के बाद स्त्री और पुरुष दोनों उत्तेजित होते हैं। वे अपनी इंद्रिय पर नियंत्रित नहीं रख पाते और हस्तमैथुन का सहारा लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सही या गलत? अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो इसमें कहीं नहीं कहा गया है कि हस्तमैथुन आपको अपवित्र या पापी बना देगा। इसके साथ ही गुरुर पुराण में यह भी कहा गया है कि सुबह के समय बहुत ज्यादा हस्तमैथुन करना आपके लिए बुरा होता है और ऐसा करने से इंसान की उम्र कम हो जाती है। इस बारे में ऋषि मनीषियों का कहना है कि योग प्राणायाम के लिए सुबह का समय सही होता है। इस दौरान अगर कोई हस्तमैथुन करता है या संभोग करता है तो उसका शरीर कमजोर हो जाता है और 50 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले उनकी मृत्यु हो सकती है। हस्तमैथुन जैसे क्रिया पर विजय कैसे प्राप्त होती है? इस पर गीता की पहली श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रिय बलवान होते हैं, लेकिन इंद्रिय से भी बलवान हमारा मन होता है। वही मन से भी बलवान बुद्धि और बुद्धि से भी बलवान होती है जीवात्मा। इसका अर्थ इंद्रिय जिसकी वजह से हम काम करते हैं उनका सुख भोगते हैं। इंद्रियों से बलवान हमारा मन होते हैं और मन हमें सदा गलत काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि सनातन धर्म में कहा जाता है, अब जितना हो सके उतने अपना वीर्यों का संरक्षण करें। ऐसा करने से आपके शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और आपकी बुद्धि में भी विकास होता है। वही मित्रों ये भी बताते हैं कि यौन भावना कोई पाप नहीं है, लेकिन जब भावना आपको गलत रास्ते पर ले जाते हैं या फिर गलत रिश्तों का कारण बनाता है तब ये इंसान से पाप ही करवाती है और तब इसको पाप माना जाता है। कुछ विशेषज्ञों की माने तो हस्तमैथुन आपके शरीर को नहीं
बल्कि आपके दिमाग को प्रभावित करता है। कभी कभार हस्तमैथुन शरीर के लिए हानिकारक नहीं होता है। फिर जब विज्ञान की बात आती है तो ये कभी कभी कुछ लोगों के लिए समस्याएं खड़ी कर सकता है। इससे शरीर को कई तरह के नुकसान होते हैं। परंतु अगर आप भविष्य में परिवार बढ़ाने की सोच रहे हैं तो आपको कुछ समय के लिए हस्तमैथुन को रोकना होगा, ताकि आप अपने साथी को गर्भ धारण करने में सफल हो पाए। लोगों के बीच ऐसी धारणा है कि हमारे शुक्राणु की मात्रा तय है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे शरीर में शुक्राणुओं का नियमित उत्पादन होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे शरीर में खून का निर्माण होता है। ठीक उसी तरह शुक्राणु भी हमारे शरीर में बनते हैं, परंतु जैसे जैसे हम वृद्धावस्था की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे इनका उत्पादन कम होता है। तो दोस्तों, इसका अर्थ ये है कि शरीर में ज्यादा शुक्राणुओं का संचय होने से व्यक्ति बीमार भी पड़ सकता है। ऐसे में हस्तमैथुन करना सही होता है। वही गर्भावस्था के दौरान हार्मोन परिवर्तन के कारण कुछ महिलाओं में यौन संबंध करने की इच्छा बढ़ती जाती है। ऐसे में राहत पाने के लिए हस्तमैथुन एक आसान और सुरक्षित तरीके है। तो दोस्तों, आज हम सब मिलकर जाना कि गंदे वीडियो देखने से क्या क्या हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास बेल आइकन को भी दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।